मित्रता। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनमें एक मित्र पैरों से अपाहिज था और दूसरा नेत्रहीन था। दोनों बहुत मेल जोल से समय काटते थे। वे सदा एक दूसरे की सहायता करते हुए सुख से रहते थे। एक बार बरसात का मौसम था। घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। गांव के लोग त्राही त्राही कर उठे थे। कई दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हुए थे। बरसात थमने का नाम न लेती थी। आसपास के गांवों में बाढ़ आई हुई थी। उनका गांव भी पानी से घिरता जा रहा था। अब उनका वहां रहना खतरे से खाली न था। दोनों मित्र घबरा रहे थे। एक चल नहीं सकता था और दूसरा देख नहीं सकता था। उन्हें हर हाल में गांव छोड़ना था, तभी उनका जीवन बच सकता था। वे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। पैरों से अपाहिज मित्र बहुत बुद्धिमान था। वह बोला, मित्र घबराओ मत, मुझे एक उपाय सूझा है। नेत्रहीन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, जल्दी बताओ क्या उपाय है। अपाहिज मित्र बोला, हम दोनों एक दूसरे की सहायता से इस संकट को पार कर सकते हैं। मैं चल नहीं सकता, तुम देख नहीं सकते, पर तुम्हारे पैर ठीक हैं और मेरी आंखें। तुम मुझे कंधे पर बैठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा और तुम चलते जाना। नेत्रहीन मित्र इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपाहिज मित्र को अपने कंधे पर बैठा लिया और चलने लगा। चलते चलते शाम होने से पहले ही वे एक ऊंचे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे की सहायता से अपने अपने प्राण बचा लिए। शिक्षा, आपसी सहयोग से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। पैसे का सदुपयोग। गौरव कक्षा 8 का विद्यार्थी था। उसके 4 भाई बहन थे। उसके पिता एक छोटे से स्कूल में अध्यापक थे। बहुत अधिक आय न होने पर भी घर का खर्च आसानी से चल जाता था। गौरव का स्कूल घर से दूर था। उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता था। उसकी कक्षा के सभी साथी अपनी अपनी साइकिलों से स्कूल जाते थे, पर गौरव को पैदल ही जाना पड़ता। गौरव की कक्षा के कुछ बच्चे ऐसे थे जो उसको पैदल आते जाते देखकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। गौरव को उनका हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगता था। वह घर आकर पिता से साइकिल की फरमाइश करता, किंतु पिता अपनी लाचारी व्यक्त करते और गौरव से कहते, बेटा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब हमारे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी साइकिल ला दूंगा। एक दिन गौरव की कक्षा के लड़कों ने उसके पैदल आने का बहुत मजाक उड़ाया। गौरव घर आकर अपने पिता से बहुत नाराज हुआ। पिता ने उसको शांत करते हुए कहा कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, लेकिन यदि तुम उससे अपनी साइकिल खरीद लोगे तो हमारे पास कठिन समय के लिए कुछ नहीं बचेगा। हर हालत में पैसे का सदुपयोग जरूरी है। परंतु गौरव ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हठ पर अड़ा रहा। पिता ने उसका आग्रह देख पैसे दे दिए। गौरव भागता हुआ साइकिल की दुकान पर पहुंचा। वहां से अच्छी सी साइकिल खरीदकर अपने दोस्तों को दिखाने पहुंचा। दोस्तों के यहाँ से जब वह अपने घर लौट रहा था तो उसका पड़ोसी रोहन भागता हुआ आया और बोला, गौरव तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनकर गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर उसकी मां से इंजेक्शन और दवा लाने के लिए कह रहे थे, पर मां के पास पैसे ही नहीं थे। गौरव की आंखों में आंसू आ गए। वह डॉक्टर से पर्ची लेकर दुकान की तरफ भागा। समय पर इलाज होने से पिता की जान बच गई। सवेरे जब उसके पिता को होश आया तो उसकी मां ने डॉक्टर को धन्यवाद देकर कहा कि आपने बिना पैसे लिए मेरे पति की जान बचाई। इस पर डॉक्टर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, यह तो आपके बेटे ने ही किया है। मां ने गौरव से पैसों के बारे में पूछा तो गौरव ने कहा, मां मैंने अपनी साइकिल लौटा दी है। यह सुनकर मां की आंखों में आंसू भर आए। उसने गौरव को गले लगाते हुए कहा, बेटा जब भी हमारे पास पैसे होंगे
हम तुम्हें साइकिल अवश्य ले देंगे। गौरव पैसे के सदुपयोग की बात अच्छी तरह समझ गया था। उसने अपने आंसू छिपाने के लिए सिर झुका लिया। शिक्षा, हमें पैसों का सदुपयोग करना चाहिए,